नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लॉगर पर। साथ ही दोस्तों फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फेसबुक पेज पर भी आपको स्वागत है दोस्तों। और अभी आपका परसेंटेज का ही क्लास हमेशा लेकर आते रह रहे हैं दोस्तों। तो परसेंटेज का क्लास जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम में आपको निश्चित ही मदद करेगा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी के बेसिस से और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसलिए हर हर एक टाइप का क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको और भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा कि इसी इसी बेसिस पे कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या कोई और भी परसेंटेज का क्वेश्चंस होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन करके भेज दूंगा दोस्तों, या वीडियो बना दूंगा आप और आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर दोस्तों। तो इसका देखिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन का इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, कोई रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है 20%। एंड ब्रेथ उसका चौड़ाई जो है डिक्रीज हो रहा है भाई कितना 10%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो भाई सही सर, जाहिर सी बात है, अगर लेंथ में 20% बढ़ जा रहा है, ब्रेथ में उसका क्या हो रहा है 10% डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो उसका एरिया में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। उस एरिया का हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए इसका तो बहुत तरीका है, एल इंटू बी इंटू एरिया लगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हम लोगों को क्या उतना करने की कोई ज़रूरी नहीं है। नेट चेंज का फार्मूला डायरेक्ट आप लिखिए कि नेट अगर कोई चेंज करना है कि टोटली चेंज कितना हो रहा है, तो इसका नेट चेंज का फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला के तरीका है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्या होता है आपको देखिए, अगर कोई भी लेंथ ए है, ब्रीथ बी है, तो हम इसको ब्रेथ की बी है तो हम इसको लिख सकते हैं, चाहे एक्स प्लस वाई पर दिखा दें। अगर लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और ये क्या होगा प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। इतना क्या है दोस्तों, तो ये परसेंटेज में चेंजिंग है। ठीक है, इतना क्या है, इतना परसेंटेज है सर, टोटल परसेंटेज है, इतना चेंजिंग है परसेंटेज क्या था, परसेंटेज और कुछ क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो जब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इंक्रीज है तो प्लस में है, डिक्रीज है तो क्या है माइनस में है, तो हम लोग उसी तरह से पुट करेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है 20%, और वाई का वैल्यू क्या हो सकता है दोस्तों, तो वाई का वैल्यू हो सकता है -10%, यही ना है। क्योंकि देखिए डिक्रीज हो रहे हैं, देखिए डिक्रीज बोला गया, क्या बोला डिक्रीज है, तो डिक्रीज में -10%। अब इसी फार्मूला को हम लोग पुट कर देते हैं दोस्तों। तो एक्स का वैल्यू है 20% प्लस वाई का वैल्यू कितना है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10% प्लस प्लस माइनस यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन एक बार ऐसे ही रख देते हैं 20 इंटू एक वाई का वैल्यू -10/100। ठीक है, इतना आपका वैल्यू आया है। इसको मैंने घटाइएगा 20 में से 10, ये 10 हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस दोनों को एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये -2 1/2 बराबर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, तो आपका 8% क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, लिख सकते हैं 8% इंक्रीज कर रहा है, 8% इंक्रीज करें, यही आंसर है दोस्तों। तो 8% इंक्रीज करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग को इसमें कहीं दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करके देखिएगा, शुरू से आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पॉज कर करके देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम में बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। बोल रहा है कि 15% ऑफ 160 के 15% में व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाए कि इसके सम जो है कितना के इक्वल हो जाए, तो 240 के 20% के इक्वल हो जाए, 20% ऑफ 240, 240 के 25% के बराबर हो जाए।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 160 का, देखिए सोल्यूशन देखिएगा दोस्तों, 160 का 15% ऑफ मतलब इनटू होता है, 15% में क्या ऐड किया जाए, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए, मान लीजिए कि एक्स ऐड किया जाए तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, तो बोल रहा है सो दैट द सम में बी इक्वल टू 25% ऑफ 240, 240 के 25% के इक्वल हो जाए। देखिए दोस्तों कहेंगे कि इतना इजी जी क्वेश्चन है, भाई ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, आप कोई का देखिए एसएससी वगैरह का प्री की हम बात कर रहे हैं, मेंस में थोड़ा सा इसे घुमा देगा क्वेश्चन। बैंकिंग के भी आप क्लर्क लेवल के देंगे तो इस तरह का, या प्री लेवल में ये सब आ जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि भास्ट भास्ट आता है, और वो सब इस तरह से आप ये जो अगर रेलवे के एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, एसएससी के भी कर रहे हैं तभी भी आपके लिए बेस्ट है, और बैंकिंग के प्री के लिए बेस्ट है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस पर जज ना कीजिएगा कि इतना इजी जी क्वेश्चंस है। तो आप इसका तरीका केवल सीखिए, कोई ज़रूर नहीं इससे कहीं और भाग देगा कोई पॉइंट में ये में कर करके। तो क्या है कि जैसे क्वेश्चन बोला था कि 160 का 15% में क्या ऐड किया जाए कि 240 के 25% के इक्वल हो जाए। अभी तो क्वेश्चन बन गया, आप इसको कीजिएगा तो 160 15/100 प्लस एक्स इक्वल टू 240 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग के एक बार सोल्यूशन भी डिटेल में बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद सोल्यूशन कर लेंगे। तो ये करेंगे दोस्तों, ये करेंगे 5 2 जा 5 3 जा 2 8 जा, और ये करेंगे तो 4 6 जा, तो आपका कितना हो जाएगा 8 3 के 24 प्लस और ये हो जाएगा 60, तो एक्स इक्वल टू घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 में से तो 36 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर हुआ, तो क्या ऑप्शन क्या है, डी, ये आंसर है दोस्तों। इस तरह से आप लोग का मेन क्वेश्चंस का मॉडल दिखा रहा हूँ, विभिन्न टाइप के दिखा रहा हूँ सर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेकर आया हूँ, कभी कोई इजी भी है कोई वास्ट भी है, इस तरह से आप लोग को समझने में इजी होगा दोस्तों। कैसा हो क्वेश्चन हो उसको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा एग्जाम में हमेशा सबको इक्वल वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो दोनों का वो नहीं आना है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम वन कैंडिडेट गॉट 23% एंड फेल्ड बाय 36 मार्क्स, ठीक है, एक while another candidate got 35% and got 48 marks more than pass marks, then maximum marks are, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम में क्या है कि एक कैंडिडेट जो है 23% मार्क्स गॉट करता है, लेकिन 36 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, फेल्ड बाय 36 मार्क्स, जबकि अदर कैंडिडेट 35% गॉट करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो मार्क्स जो है 48 मार्क्स जो है, जितना पासिंग मार्क्स है उससे क्या है अधिक हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम नंबर कितना था उस एग्ज़ाम में, कितना का एग्ज़ाम हुआ था, कितना अधिक ले लाया था पासिंग मार्क्स से, और इसमें क्या है पासिंग मार्क्स से 30% और 36 मार्क्स कम लाया है। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का एक ही तरीका है, आसानी से 2 लाइनों में बन जाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये नहीं कि बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा जिससे आपको कहीं समझने में दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं देखिए इसका सोल्यूशन करने जा रहा था, सोल्यूशन क्या है, क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए इसका ये बोल रहा है कि 23% गोट करता है, मैंने 23% लाया है, लेकिन कितना से फेल हो रहा है 36 मार्क्स से, तो देखिए 23% से क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, 23% लाया है लेकिन फेल कितना से कर रहा है दोस्तों 36 से, मीन देखिए 23% लाया, अगर 36 ला देंगे तो क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स हो जाएगा, इतने से ना फेल कर रहा है, कितना से 36 से फेल कर रहा है, 36 अगर और आ जाता तो क्या हो जाता वो पास हो जाता, इसलिए पासिंग मार्क्स इसका कितना हो गया 23% जो आया है वो, और 36 सेट कर देंगे तो पासिंग मार्क्स। लेकिन इधर देखिए दोस्तों अदर कैंडिडेट क्या कर रहा है,
35% तो लाया है, ठीक है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, जो 48% जो है, 35% जब लाता है तो उसका क्या होता है, 48 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से अधिक हो जाता है, अधिक आ जाता है। तो इसको पासिंग मार्क्स लाने के लिए कितना चाहिए था, 48 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आपको ध्यान देना, इतनी ही में आपको सब सोल्यूशन हो गया। क्या कहना है, एक कैंडिडेट 23% लाता है बट उसका 36 मार्क्स कम हो जाता था, कम हो जाता, उसको ऐड करेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स हो गया। मीन देखिए दोस्तों, अगर 23% मान लीजिए कि 230 है, उसको 270 लाना था, मीन्स 40 घट रहा है, मतलब 40% कम, 40 मार्क्स कम आया है, तो 40 ऐड करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि 270 आएगा, तब वो पासिंग मार्क्स होता है। और इसमें क्या है कि 270 लाना, ये 270 लाना था, लेकिन वो क्या कर दिया है कि ले लाया है कितना, 290 लाया है, मीन्स अधिक कितना लाया है, तो मान लीजिए कि 20 लाया, तो 20 घटाएंगे तब ना पता चला। इसलिए जब बस सिंपल सा आप समझिए कि जब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो जो मार्क्स अगर कम जो आया है, जिसका कम फेल हुआ है, जितना मार्क्स है उसको ऐड करेंगे तो हमको पासिंग मार्क्स निकलेगा, और जो पासिंग मार्क्स से अधिक लाया है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, मीन्स यही हुआ क्वेश्चन के अनुसार, इसको अब सोल्यूशन करना आसान हो गया। अब हम लोग इसका लिख सकते 36, तो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, और मीन्स सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल को, वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, मीन्स सेम का कैटेगरी को सेम होके होगा, परसेंटेज को परसेंटेज की ओर और कि जो नंबर है नंबर की ओर। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग ये सब पढ़े होंगे बचपन में ही। तो ये हो जाएगा 23%। अब इसको ऐड कीजिएगा दोस्तों, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 23 ये तो हो जाएगा 12% आ जाएगा दोस्तों, और ये ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7, 8, 9। तो परसेंटेज कितना आ रहा है दोस्तों, 1% का वैल्यू इतना है, 1% का देखा, एक बार 100% का निकाल दे रहे हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 100% का क्या, टोटल मार्क्स तो 100% का ना होता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 100, तो 1284, इसलिए 700 मार्क्स होगा दोस्तों। ठीक है, कितना टोटल, टोटल मार्क्स कितना का था, 700 का था दोस्तों। इस तरह से दोस्तों बस आज इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, जिससे आप लोग को देखने में ये नहीं होता है, छोटा छोटा वीडियो मैं बनाता हूँ जिससे आप लोग को समझने आसानी मिले दोस्तों। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है, सोल्यूशन अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, कंटेंट का क्वालिटी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर पहले से फॉलो कर चुके होंगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, इसी तरह का मोटिवेशन आप लोग हमको देते रहिए, लाइक एंड शेयर करके, और सब्सक्राइब कराते रहिए दोस्तों। तो मैं इसी तरह से कंटेंट बनाते रहूँगा, आप लोग के सेवा में हाजिर रहूँगा दोस्तों। बस दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।